ड्रामा सीरियल शेर में काका साहब की तबीयत खराब हो जाती है। वो हम्मल के सजाद को बुलाते हैं और कहते हैं कि फजर को माफ़ कर दो। इधर आज भी काका साहब का मन बंद करवा देती है। यूं फजर काका साहब से मिलने आ जाती है। काका साहब शेर से भय मिलने की ख्वाहिश करते हैं कि उनके दोनों खानदानों में वाहिद बहादुर लड़का वही है। ताजबी को यह सब देख कर बेहद गुस्सा आता है और वह पकड़ फ़ख्र जमान को फ़ोन करती है। कहती है, तुम्हारा मकसद शेर को मारना है ना? मैं भी यही चाहती हूँ। यूं दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, लेकिन शेर को फ़ख्र के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। काका साहब शेर और फजर की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। फजर बहुत खुश होती है। मुल्क सजाद भी काका साहब की वजह से न सिर्फ फजर को माफ़ कर देते हैं, बल्कि शादी में बेटी को खुस्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ़ख्र जमान के आदमी शेर पर घातिल गाकर बैठते हैं, लेकिन शेर पूरी सिक्योरिटी के साथ होता है। गोलियों की बारिश के बावजूद शेर बच जाता है। ताजबी के रंगाड़ जाते हैं और फिर वह सिर्फ सामर को रास्ते से हटाने के लिए उसे अगवा करवा देती है और इल्ज़ाम शेर पर लगा देती है। अबू कता जाता है कि शेर एकाएक फ़र्द से बदल है। ताजबी काका साहब से कहती है कि जल्दी से जायदाद मेरे नाम कर दो, लेकिन काका साहब को अंदाज़ा हो जाता है कि जब यह शहादत गिर सकती है। फिर काका साहब असदनिया में नहीं रहते। शेर फ़ख्र ज़मान को उन्हें सिर्फ जेल भेजता है, बल्कि यहाँ से फांसी तक पहुँचाता है। बाद में ताजबी की भेबारी आती है। इसके भाई असके शादी कराने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ताज बीमल के बंकर रहना चाहती है। सबको पता चल जाता है कि हर चाल के पीछे ताजबी का हाथ है। मुल्क से ज़्यादा उसका जनाजा पढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदा बेटी का जनाजा पढ़ा, अब तुम्हारी बारी है। यूं ताजबी का कसा खत्म हो जाता है। शेर और फजर की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। फजर शेर की मदद से काका साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाती है। मुल्क सजाद खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी वाकई हैरा है। फ़ख्र ज़मान के बेटे भेजील से रहा होकर बापा की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। शेर अपनी बहनों की वजह से उन्हें माफ़ कर देता है। यूं फ़ख्र ज़मान और ताज भी अपने अंजाम को पहुंचते हैं। शेर की बहादुरिया और ईमानदारी ने साबित किया कि फिजरास के लिए है बनी थी। यूं कहानियाँ एक खुशगवार अंजाम पर ख़त्म होती है। यह महज एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई कहानी है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा।